हाँ, ये पेपर है 2018 का NMMS का। ये सॉल्व करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें मैथ का, -1/2 भाग फिर बड़ा ब्रैकेट -1/3 भाग 2/7, इसका मान बताना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जो भाग है ये करना है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो -1/2 आगे लिखा हुआ है भाग, फिर ये बड़ा ब्रैकेट आगे लिखा हुआ है -1/3 और ये है भाग 2/7। तो भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे तो ये 2/7 की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 एकम बटा में 3 दूनी 6, किसका, माइनस का। और अब इस भाग की जगह गुणा का निशान बदलेंगे तो क्या आएगा, 6 ऊपर जाएगा और -7 में, तो 2 एकम 2, 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो ये आ गया 3 एकम 3 बटा में 7 एकम 7, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस का 3/7। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है फिर भाग करना है। तो 3/7 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है फिर से। तो इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 भाग 3/5। ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न बदल लेंगे पहले। 5 दूनी 10 और 1 11/5, भाग की जगह गुणा का निशान बदलेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या उत्तर आएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन वो है जिसका घनमूल पूरा आता है। 1000 का घनमूल 10, क्योंकि 10 का घन 1000 होता है, 10 × 10 100 × 10 1000। ऐसे ही 27000 का घनमूल क्या होगा, 3 0 है तो घनमूल में 1 0 आ जाएगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 × 3 × 3 27 होता है। 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है। 125 किसका घन है, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। तो 125 भी क्या है, पूर्ण घन है। तो कौन सी पूर्ण घन नहीं है, 900, ये पूर्ण घन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेच दी, तो अजय का लाभ बताना है परसेंट में। पहले तो देखो कि लाभ कितने रुपए का हुआ है, कितने रुपए में खरीदी, 2500, तो ये 2500 क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्या हो गया, और 3000 बेच दी, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब 2500 की खरीद कर 3000 की बेच दी, तो लाभ कितना हो गया, 3000 में से 2500 उठा दो 500। अब हमें बताना क्या है, लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है, तो लाभ परसेंट बताना है, तो ऊपर लाभ लिखना है, कितने रुपए का हुआ, बटा में क्रय मूल्य लिखना है, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 500 में 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 20% का लाभ हो गया। कितना, 832 में 8 का पूर्णांक बताना है, 8 का पूर्णांक, पूर्णांक कितना होगा, 8 का पूर्णांक 10 में से घटाना, 10 में से 8 घटाओ, क्या आया, तो 2 हो जाएगा इसका पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है, किसी सम पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। सम पंचभुज, पंचभुज का मतलब 5 भुजा वाला है, तो कितने कोण होंगे उसमें, 5 ही कोण होंगे। 5 भुजा है तो 5 ही कोण होंगे। सम का मतलब है प्रत्येक भुजाएं उसकी बराबर है, तो प्रत्येक कोण भी उसका बराबर होगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि उस पंचभुज के सभी 5 कोणों का जोड़ कितना होगा, सभी, हाँ। तो एक सूत्र होता है, वो आप लिख लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, योग n-2 गुणा 180, ये सूत्र होता है। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ का सूत्र क्या होता है, n-2 गुणा 180।
n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। अगर पंचभुज है तो 5 भुजा होगी तो n की जगह 5 लिखा जाएगा। चतुर्भुज है तो n की जगह क्या लिखा जाएगा? 4। त्रिभुज है तो n की जगह क्या लिखा जाएगा? षटभुज है तो n की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सा है? पंचभुज है तो कितनी भुजा होगी? 5। तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5। 5 माइनस 2 गुणा 100। 5 में से 2 घटाएंगे 3। 3 को किससे गुणा करेंगे आगे? 180 से गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54। ये 540 क्या है? ये 540 उस बहुभुज के, उस पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ है। सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा? 540। प्रत्येक बताना है। अब ये सम है तो मतलब सारे कोण बराबर होंगे। पंचभुज है तो 5 ही कोण होंगे, तो पांचों कोण बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे? 5 से भाग दे देंगे। 540 में 5 का भाग दे देंगे, प्रत्येक कोण आ जाएगा। जितनी भुजाएं हैं उससे भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 4 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा 0, फिर 0 5 48, तो कितना आ जाएगा प्रत्येक कोण? 108 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में कोण ए कितना है? 80 डिग्री और ए बी बराबर ए सी। ये भुजा और ये दोनों भुजा बराबर है, तो कोण बी और कोण सी की माप बतानी क्या होगी? देखो, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये दो भुजा बराबर है ना, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते होंगे। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण बी। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण सी। ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखो, त्रिभुज का ये कोण कितना है? 80 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 180 में से ये कोण 80 है, वो घटा दो, कितना बच गया पीछे? 100 जो है, इन दोनों कोणों का जोड़ 100 होगा। और दोनों कोण बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और दोनों कोणों का जोड़ 100 है और दोनों कोण बराबर है, तो कितने कितने होंगे? 100 में 2 का भाग 2, कितने कितने होंगे? 50 50 का हो जाएंगे दोनों कोण भी। ये कोण भी 50 हो जाएगा और ये भी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। आगे दिया हुआ है 15:x समानुपात 18:12। 15:x समानुपात 18:12। तो x का मान बताना है। ऐसी स्थिति में अंतः पदों का जो गुणा होता है x गुणा 18, ये किसके बराबर होगा? बाह्य पदों गुणा के बराबर। बाहर वाले पद कौन से हैं? 15 गुणा 12। अब आपको x का मान बताना है, तो 18 कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। गुणा में उधर, भाग में चला गया। अब 12 और 18 6 के बारे में आता है। 6 3 18 और 6 दूनी 12। और 15 और 3 किसके बारे में आता है? 3 के बारे में। 3 एकम 3, 3 5 15। 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। x का मान कितना आ गया? x का मान 10। चौथा ऑप्शन सही हो गया। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? ये है 15 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान बताना है इसको। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ये है 15 करोड़। अगर आप दशमलव लगाते हो यहाँ पर 1.5 लगाते हो, तो गुणा में 10 की पावर कितनी आएगी? यहाँ लगाया ना आपने, तो कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर कितनी आएगी? 8। तो ये होगा 1.5 गुणा 10 की पावर 8। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है P समांतर Q। ये इसका मतलब होता है समांतर। P समांतर Q, Q समांतर R हो, तो इस x का मान बताना क्या होगा? तो ये जो P रेखा है वो Q के समांतर है, और Q आगे किसके समांतर है? R के। तो P किसके समांतर हो जाएगी? R के। P Q के समांतर है और Q आगे R के समांतर है, तो ये दोनों लाइनें भी समांतर होंगी। जब इस तरीके से तिर्यक रेखा काटी जाए तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन सा होता है? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से? ये वाला इस कोण के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। या ऐसे समझे इसको, इस तरीके से जड़ बने। ठीक है, यहाँ देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो ये 65 है, तो x कितना होगा? 65। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 65 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे दिए गए चित्र में x का मान बताना है। पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो बाहर कोण 65 डिग्री बन रहा है, अंदर वाला कोण कितना बनेगा? क्या करेंगे? इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से आप क्या करो, 65 घटा दो। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ बच गया 1, 115 डिग्री। कितना हो गया? अब इस त्रिभुज के दो कोण आपको पता है, एक तो 115 है, दूसरा 35 है। तो 115 और 35 जोड़ करके 180 में से घटा दोगे तो तीसरा कोण आ जाएगा। 115 और 35 जोड़ेंगे कितना आया? 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इन दोनों का जोड़ 150 हो गया। तो तीसरा कितना बचेगा? 130 बचेगा। 180 में से आप क्या घटाओगे? 150 घटाओगे तो 30 डिग्री बचेगा। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में दूरी बतानी है। सेम सवाल है, त्रिज्या कितनी दी हुई है? 35, 2 चक्कर में कितनी दूरी? तो पहले पहिए की परिधि ज्ञात करोगे। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या कितनी है? 35। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 को आगे 22 से गुणा करेंगे 220। ये 220 मीटर पहिए की क्या है? परिधि। इसका मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 चक्कर में 440। कितनी दूरी तय करेगा? 440 मीटर दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है x + y + z प्राप्त करने के लिए 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए? आपको क्या प्राप्त करना है? x + y + z प्राप्त करना है। और 7x - 8y में से क्या घटाएं? 7x - 8y में से क्या घटाएं कि x + y + z आ जाए? तो ये बताने के लिए आप क्या करो, 7x - 8y में से ये घटा दो। ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा सारा। प्लस का x है, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y है, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का z है, माइनस z। तो 7x में से ये 1x जाएगा तो क्या बचेगा? 6x। ये माइनस का 8y है और ये माइनस का 1y है। -8y और -1y माइनस का कितना हो गया? 8 और 1 9y। माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9y हो गया। आगे क्या है? माइनस का z है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा किसमें? ये दूसरा। पहले में -6x है। आगे है a = 2 b = -3 हो तो इसका मान बताना है। a² - ab + b²। तो a की जगह क्या लिखोगे आप? a कितना है यहाँ पर? 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस आगे a कितना है? 2 गुणा b कितना है? -3 प्लस b का स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 गुणा 2 4, और ये कितना हो गया? 2 तिये 6। किसका? माइनस गुणा माइनस प्लस का हो गया। आगे प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 9, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? +9 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 6 10 और 9 19। ये ऑप्शन सही हो गया। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज, 4 से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज, 5 से घिरी हुई आकृति को पंचभुज। तो 3 से ज्यादा जितनी भी आकृति होगी, ठीक है, 3 से ज्यादा रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहेंगे? बहुभुज। क्योंकि 3 भुजा वाला त्रिभुज बोल देंगे, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, 5 भुजा वाला को पंचभुज। तो ये टोटली सारे क्या है? ये बहुभुज है। किसी संख्या के 4 गुणे से 7 अधिक 43 होता है। किसी संख्या के 4 गुणे से 7 अधिक, किसी संख्या का मतलब वो संख्या कौन सी हो गई? x, और उसका 4 गुणा तो गुणा में 4, 7 अधिक तो +7 बराबर कितना हो रहा है? 43। अब +7 को इधर लेकर आओगे तो क्या आएगा? -7, और 43 में से 7 घटाओ क्या आया? 36। हमें किसका मान बताना है? वो संख्या बतानी है, x का मान बताना है। तो 4 जाएगा इधर आकर के भाग में, 36 में 4 का भाग देंगे 9, यानी वो संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ऑप्शन से भी कर लो।
वो संख्या कितनी होगी 9। 9 का 4 गुना कितना होगा 9 गुणा 4, 9 चौके 36। 36 से 7 अधिक कितना होगा 36 और 7 43 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो संख्या 9 होगी। अगले देख लो, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर कितनी होगी 26,500। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, कितने परसेंट वृद्धि होगी। पहले देख लो वृद्धि कितनी होगी, 25,000 से बढ़कर कितनी होगी 26,500। तो कितनी बढ़ गई 26,500 में से 25,000 घटा दो, कितनी जनसंख्या बढ़ गई 1,500 बढ़, कितनी बढ़ गई 1,500। ये वृद्धि लिखनी है। बटा में पहले कितनी थी 25,000 और वृद्धि परसेंट निकालना है तो गुणा में क्या लिखेंगे 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 150 में 25 का भाग देंगे, 25 छिक्का 150 होता है, तो 6% की वृद्धि होगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में n-15 बराबर 21 का हल बताना क्या होगा। सबसे पहले 3 देखो इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है, बाईं तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा 21 के भाग में। इधर क्या बचेगा n-15। 21 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा 7, और n का मान निकालना है तो 7 - 15 इधर आएगा तो +15। 15 और 7 कितना हो गया n का मान 22। एक वर्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। 22/7 r की जगह लिखेंगे त्रिज्या। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी आधी 7। स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 1 7 से 1 7 कट गया, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होगा 154 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 3 4 8 5 x। 3 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान बताना है कि यहाँ पर कितनी संख्या होगी ताकि समांतर माध्य कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है इन आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 बटा में कितनी संख्या ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे बराबर समांतर माध्य कितना आएगा 4 आएगा। तो इधर आकर 6 आ जाएगा गुणा में, और इन सबको जोड़ दो कितना है 3 और 5 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23 + x बराबर 6 को 4 से गुणा 6 चौके 24। यानी इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। x को छोड़कर बाकी का जोड़ कितना है 23। तो हाँ यहाँ x जगह कितना होगा ताकि जोड़ 24 हो जाए 1 होगा 23 और 1 24। तो x का मान कितना होगा 1 होगा। ये होगा 2018 का पेपर।